हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं एसके डोरमेट चैनल में। दोस्तों, ये हमने कार्डबोर्ड ले लिया है। इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है, जैसा आप देख रहे थे, 8 इंच। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम ये पुराने कपड़े से बना रहे हैं। तो हमने पुराना शर्ट ले लिया है। हमने 2 कलर का शर्ट लिया और इसी जो कार्डबोर्ड है इसी के नाप के अनुसार नाप कर हम पूरे कपड़े में से काट कर निकाल लेंगे। दोस्तों, उसके बाद हमने ये लिया है जीन्स का पैंट। आप प्लास्टिक की बोरी भी ले सकते हैं या आपके पास कोई सा भी जो मोटा कपड़ा है वो आप ले सकते हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपनी ज़रूरत के अनुसार रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह हमने फोम शीट लिया है, कपड़ों से जो निकलते हैं वही। और ये फोम शीट हमारी जो कपड़े है उससे चारों तरफ से 1.5 या 2 इंच कम लेना है, छोटा लेना है। उसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके पिनअप कर लेना है। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। दोस्तों, आप चाहें तो बीच में भी सिलाई लगा दें, जिससे कि कपड़ा और फोम शीट आपस में जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, हमने कपड़े भी काट लिए हैं, फोम शीट और ये कपड़े लेकर इसका बेस भी तैयार कर लिया। तो चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से बड़ी सावधानी से जो हमने पिन लगाया है उनको निकालते हुए हमें इसकी सिलाई कर देनी है और ऐसे ही हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो बीच में भी सिलाई लगा दीजिए, जिससे कि कपड़ा और फोम शीट आपस में चिपक जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से पिन को निकालते हुए हमने पूरा लगा लिया है। तो दोस्तों अब हमने एक कपड़ा लिया है। आपके पास जो कपड़ा है आप वही ले सकते हैं। मैंने 2 कलर में बनाया दोस्तों। आप चाहें तो मल्टी कलर में बना सकते हैं, लाल, ग्रीन, येलो, पीला, कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। तो मेरे पास यही कलर था तो मैंने यही कलर ले लिया। आप अपने पसंद के कलर को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक सफ़ेद लिया है तो एक ब्लू कलर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करना है, 2 बार फोल्ड करना है इस तरह से। एक हम सीधे सीधे फोल्ड कर देते हैं, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे, जैसे ये कोन सा बन जाए, इस तरह से किनारे पे नुकीला सा बन जाए, जैसा आप देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें इसे एक समान दूरी पर रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फिर से ये फोल्ड किया और इस तरह से रख कर इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे कि हमें कितनी दूरी पर सिलाई रखनी है, चलानी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से इसी तरह से फोल्ड करते हुए जितना भी हमारे पास ये पीसेस है उन सबको फोल्ड करेंगे और उन सबको इसी तरह से रखते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे दोस्तों। तो इसी तरह से हमें पूरा जितना है वो सब चारों तरफ रखते हुए हमें इसमें सिलाई करते जाना है। तो ये देखिए, हमने एक तरफ का बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। एक तरफ का, एक जो ढका हुआ नहीं है, बाहर की तरफ है, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो जितनी भी हम पट्टी लगाएंगे उन सबको हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमें कॉर्नर भी बनाते हुए जाना है। आप कॉर्नर की जगह इसको थोड़ा सा गोलाई में कट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बनाने में आसानी होगी। तो चारों तरफ हमने पूरा चौकोर बनाया है, लेकिन आप चारों कॉर्नर पे थोड़ी सी गोलाई रख दीजिएगा, जिससे कि आपको यह डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी, कॉर्नर बनाने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरह से ये देखिए, हमने कॉर्नर बनाया और उसी तरह से चारों कॉर्नर पर बनाते हुए हमने पूरी सिलाई लगा ली। और इस तरह से जो कपड़ा है उसको हमने फोल्ड भी कर दिया है। इसी तरह से फोल्ड करके सेट कर देंगे और उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस पर हमें 1-1 इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। पूरी तरह से सिलाई लगा लेंगे, पूरा बीच में का थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बीच में हमने दूसरा कपड़ा लिया है और इस तरह से इसको सेट कर दिया है, ताकि ये जो बीच का किनारी वाला पार्ट है वो ढक जाए। और हाँ दोस्तों, मैंने सिर्फ 1 लेयर लगाया है। आप चाहें तो 2 या 3 लेयर लगाकर इसको बना सकते हैं। तो बीच में हमने रेड कलर लिया है और
उसको इस तरह से फोल्ड करके किनारी को अंदर की तरफ फोल्ड करके पिनअप कर लिया और उसके बाद हमें इस पर सिलाई लगा देनी है दोस्तों आप चाहें तो बस एक बार ही चारों तरफ सिलाई लगाकर छोड़ दीजिए, या फिर इस पर जैसे बाकी पूरी डोरमेट में हमने सिलाई लगाया है वैसे ही आप इसमें रेड वाले भाग में भी आप उसी तरह से पूरे कपड़े में सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरह से बड़े सावधानी से हमें सिलाई करनी है, क्योंकि ये पिनअप है, हाथों में चुभ ना जाए या फिर मशीन के नीचे ना आ जाए, क्योंकि मशीन के नीचे आने पर सुई टूट जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम बड़ी सावधानी से पिन को निकालते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। दोस्तों मैं इसमें पूरा सिलाई लगा रही हूँ, रेड वाले भाग में भी हमें इस पर सिलाई लगा लेना है। ये आइडिया आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, यह हमने इसे चारों तरफ एक राउंड हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसी तरह से सिलते हुए हम बीच में भी पूरा कवर कर लेंगे। दोस्तों फोम सीट में मैंने पहले बीच में सिलाई नहीं लगाई थी, लेकिन आपको लगाना हो तो लगाइए, नहीं लगाएंगे तो भी इस तरह से हम सिलाई जब लगाएंगे तो वो आपस में यूं ही चिपक ही जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा सिलाई कर देते हैं। जितना है रेड वाला पार्ट उसमें भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने पर दोस्तों ये पूरा एक जैसा डिज़ाइन बन जाएगा, बीच में खाली नहीं रहेगा। इसे लगा लेने के बाद दोस्तों चलिए हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये बन जाने के बाद पूरा किस तरह से दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों इसको दिखाते हैं। और हाँ, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमें आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का इंतज़ार रहता है, और कमेंट का भी। तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो ये देखिए, बनकर इस तरह से दोनों तरफ तैयार हो चुका है। कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।